मेरा इंग्लिश में इतना अच्छा फ्लो नहीं हुआ करता था, मुझे समझ में भी नहीं आती थी कि लोग बोलते क्या थे। सीरीज देखना शुरू किया, टीवी सीरीज होती है, तो मैंने गेम ऑफ थ्रोन सबसे पहले उठाया। तो मैं आपको लिटरली बोलूं, मैंने 4 एपिसोड देखे उसके और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और आई वाज लाइक कि क्या भाई, मुझे प्लेट तक धोना नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को नहीं अच्छा मानते, लेकिन मुझे लगता है कि आईटी वर्ल्ड में आकर आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि जब वो लोग वो वीडियोस देखते हैं तो वो कहते हैं यार ये कर सकता है तो मैं भी कर ही सकता हूँ। उस पर्टिकुलर जो भी आपने सीरीज निकाली थी उसके कारण हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हमें डर नहीं लगता किसी भी इंटरव्यू में जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस व्हाइल गिविंग एनी इंटरव्यू। इट कुड बी पाइथन इंटरव्यू, जेंगो इंटरव्यू, जावा इंटरव्यू और एनी अदर इंटरव्यू। हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने माइंड को या फिर अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। कॉन्फिडेंस लाने का सिंपल एक ट्रिक होता है और वो होता है प्रैक्टिस। मान लो कई बार बहुत लोगों के पास स्किल सेट होते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिस नहीं होती कि इंटरव्यू में किस तरह से जवाब देना चाहिए या फिर रिप्रेजेंट किस तरह से करना चाहिए अपने आप को ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लोग भी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते। वहीं पे अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी होती लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल का ही होता है कि आप बोल सकते हो अपना प्रॉपर जो भी आपको आता है, आप उसको प्रॉपर अच्छे वे में रिप्रेजेंट करके दे सकते हो, तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन दी एंड कॉन्फिडेंस मैटर्स द मोस्ट। स्किल सेट तो होने ही चाहिए, नो डाउट, लेकिन उसके साथ उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा फायदा देती है। मान लो कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब मैं छोटा होता था ना, तो घर पे मेरी बर्तन साफ करने की कभी कभी ड्यूटी लग जाती है या कभी कभी मम्मा ठीक नहीं होते थे तो मेरे को बर्तन साफ करने पड़ते थे। तो मैं बड़ा यूज टू हो गया था कि किस तरह से बर्तन प्रॉपर साफ किए जाते हैं और मैं कर लेता था, बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो गई थी। फिर उसके बाद जब जॉब लगी या फिर जब मैं +2 के बाद मैंने वो चीज़ें करनी बंद कर दी और उसके बाद मैं जब जॉब करने गया और वो सब चीज़ें करता ही नहीं था, मैंने मेड लगवा ली, वो सब चीज़ें वो करने लग पड़े। अब जब मैं बैंगलोर गया था तो मुझे एक दिन बोल दिया गया था कि जो तुम प्लेट खा रहे हो उसको खुद ही साफ करना है एंड ऑल। तो मेरे लिए वो चीज़ करना डिफिकल्ट हो गया था। मैं उसी दिन मैंने उसी प्लेट को 3-4 बार धोकर देखा और वहाँ पर फिर भी निशान पड़े हुए थे। और आई वॉज लाइक कि क्या भाई, मुझे प्लेट तक धोना नहीं आ रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं 2-3 दिन तक लगातार करता रहा तो मुझे उस चीज़ की प्रैक्टिस हो गई। मैं अब वो चीज़ यूज टू कर गया कि हाँ ठीक है, इस तरह से प्रॉपर प्लेट साफ की जाती है और मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया कि बर्तन किस तरह से साफ किए जाते हैं। और आई डोंट नो कि मैं आपको ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसका मैं आपको सिर्फ ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ बार बार करने लग पड़ते हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब अगर मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूँ तो मेरा इंग्लिश में इतना अच्छा फ्लो नहीं हुआ करता था, मुझे समझ में भी नहीं आती थी कि लोग बोलते क्या थे। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने सीरीज देखना शुरू किया, टीवी सीरीज होती है, तो मैंने गेम ऑफ थ्रोन सबसे पहले उठाया। तो मैं आपको लिटरली बोलूँ, मैंने 4 एपिसोड देखे उसके और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने रियलाइज़ कि यार मैं शायद कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकता। तो उसके बाद मुझे किसी दोस्त ने गाइड किया कि गेम ऑफ थ्रोन की इंग्लिश कुछ ज़्यादा टफ होती है। जिन्होंने कभी इंग्लिश में बात ना की हो या फिर कोई और टीवी सीरीज ना देखी हो या फिर कोई हॉलीवुड मूवी ना देखी हो इंग्लिश में, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है गेम ऑफ थ्रोन वाले वो सारे के सारे एपिसोड देखना। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम पहले फ्रेंड्स देख लो या फिर तुम वेम्पायर डायरीज शुरू करो। तो जब मैंने वेम्पायर डायरीज शुरू किया तो वहाँ पर इंग्लिश इतनी टफ नहीं थी, सबटाइटल्स नीचे आ रहे थे तो मुझे प्रॉपर्ली समझ में आ जाता था कि बोल क्या रहे हैं, बात क्या हो रही है। तो उस प्रॉपर जब मैंने उस सीरीज को खत्म किया तो उसके बाद मैंने टीवी सीरीज देखना शुरू ही कर दिया। मतलब आप ऐसे सोचो कि फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, फ्रेंड्स, और उसके बाद बहुत ही ज्यादा सीरीज मैंने उस टाइम पे देखी और इन दी एंड मैं गेम ऑफ थ्रोन भी देख पाया। सारे के सारे सीजन मैंने उसके देख डाले और तब मुझे समझ में आने लग पड़ा। वो क्यों आने लग पड़ा? विद प्रैक्टिस। कि जब मैं एक टीवी सीरीज को देख रहा था, एक को जब मैंने देखा, दूसरी को जब मैंने देखा, तो मुझे प्रैक्टिस होने लग पड़ी कि वो जो बोलते हैं या फिर जो भी मैं सबटाइटल रीड कर रहा हूँ उन सब का मतलब क्या होता है या फिर किस तरह से कोई भी जब इंग्लिश में बात कर रहा होता है तो मैं उसको अंडरस्टैंड किस तरह से करूंगा। तो विद प्रैक्टिस ये चीज मुझ में आने लग पड़ी और वो कॉन्फिडेंस होता था ना जो किसी से इंग्लिश में बात करने का, वो भी अच्छे से होने लग पड़ा। उसके बाद मैं जो भी चीज़ें सुनता था मैं वैसे ही वर्ड्स बोलने लग पड़ता था या फिर कॉन्फिडेंस खुद ही अंदर से आने लग पड़ा था, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस कर ली हुई थी कि मैं इतनी अगर टीवी सीरीज देख सकता हूँ तो मैं कोई भी अब टीवी सीरीज उठाकर देख सकता हूँ। जैसे गेम ऑफ थ्रोन जैसे इतनी टफ इंग्लिश वाला शो देख लिया तो उसके लिए बाकी सब ईजी हो जाते हैं। तो इसी तरह से यही कहूँगा कि प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहता है। तीसरी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो मुझे ट्रिप्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं एक्चुअली बहुत ट्रिप्स किया करता था। लेकिन मेरे दिमाग में एक दिन बात आई कि यार सोलो ट्रिप ट्राई करना चाहिए। उस टाइम पे भी मैंने दोस्तों से पूछा था, बट आई थिंक इसकी किसी के पास टाइम नहीं था तो मुझे सोलो ट्रिप पे जाना पड़ा। पहली बार जब मैं सोलो ट्रिप पे गया था तो मेरे मन में एक डर था कि यार कैसा होगा, क्या होगा, मैं किसी से बात कर भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन जब मैं गया
उसके बाद मेरी सबके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि मैं वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद मैंने उस सोलो ट्रिप के बाद 3-4 और सोलो ट्रिप भी लगाए। सबसे पहला मैं कसोल और खीरगंगा गया था और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा जगहों पर ऐसे ही गया था। तो मेरे लिए वो सारी चीज़ें बहुत मेमोरेबल भी रही और मुझ में वो कॉन्फिडेंस आ गया कि अननोन लोगों से किस तरह से बात की जाती है या फिर किसी भी सोलो ट्रिप पे किस तरह से जाया जाता है। और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब जब मैं बीर वाले ट्रिप पे गया था तो एकदम बिना किसी ट्रैवलर के या बिना किसी ग्रुप के अकेला ही चला गया था। तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया था। तो ये सारा का सारा कॉन्फिडेंस किस तरह से आया था? प्रैक्टिस, कि जितनी मैंने प्रैक्टिस की हुई थी पहले, जितने भी मैंने सोलो ट्रिप्स किए हुए थे, उसके कारण मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। तो इन दी एंड मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू को क्लियर करना, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो जो इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास स्किल सेट होने चाहिए, आपको उसकी नॉलेज तो बनती ही है। लेकिन उसके बाद जितना भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपके लिए सही रहता है, उतना ही कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड हो जाता है कि बाद में आपको लगता है कि यार कुछ भी पूछ ले मैं उसका जवाब दे ही दूंगा। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था जब मैं पिछले साल भी इंटरव्यूज़ दे रहा था, तो उस टाइम पे मैंने 200 प्लस इंटरव्यूज़ दिए थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शंस देखने को मिली थी। लेकिन द थिंग इज़ कि उस इंटरव्यूज़ जब मैं दे रहा था तो उसने मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया कि उस टाइम पे मुझे कोई भी इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछता था ना, तो मैं उसको टैकल कर लेता था या फिर उसको किस तरह से जवाब देना चाहिए। और इस साल जब मैं इंटरव्यू सारे के सारे दे रहा था तो ऐसा लग रहा था कि यार ये तो मतलब अभी बच्चों वाला खेल हो गया है मेरे लिए, कि मतलब कोई भी इंटरव्यू में कुछ भी पूछ रहा है मैं बोल तो रहा हूँ। बेशक अगर मुझे वो चीज़ नहीं आ रही, वो कंसेप्ट के बारे में नहीं पता, फिर भी मैं घुमा फिरा के उसके अराउंड कुछ ना कुछ बोल देता था विद कॉन्फिडेंस। तो बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ कंसिडर नहीं करते, लेकिन हाँ, कभी कभी मैं बहुत लोगों को कह देता हूँ कि मैं झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, कि मैं कभी भी किसी भी इंटरव्यूअर के सामने झूठ बोल लेता हूँ, तो मैं उसको हैंडल भी कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को नहीं अच्छा मानते, लेकिन मुझे लगता है कि आईटी वर्ल्ड में आकर आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि जब भी आप किसी को रिप्रेजेंट करते हो, जब भी आप झूठ भी बोलते हो, तो किस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर उस टाइम पे होता है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा स्किल सेट हो लेकिन आपको पता नहीं कि उसको किस तरह से बताना है या फिर किस तरह से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टैकल करना है, वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती। इन दी एंड आप उस टाइम पे इंटरव्यूअर को किस तरह से इंप्रेस कर पा रहे हो विद योर कम्युनिकेशन स्किल या फिर कुछ भी, वो सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और दूसरी बात मैं अगर आपको बताना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट, तो जो मैंने वीडियोस बनाकर रखे थे, जैसे पाइथन वाली वीडियो 52 क्वेश्चंस, जेंगो वाली वीडियो मैंने 54 क्वेश्चंस, या फिर एसक्यूएल वाली वीडियो, या फिर उसके अलावा जितने भी मैंने ऑल इन वन प्ले लिस्ट में वीडियोस बनाकर रखी हैं, उन सब में मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चंस मेंशन करके रखे हैं जो कि मुझसे इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे। अब जब मैं भी कभी इंटरव्यू देने जाता हूं तो मैं वही वीडियो देखता हूं, मेरी भी रिवीजन हो जाती है, और उसी तरह से जब बाकी भी देखते हैं तो उनकी भी वो रिवीजन हो जाती है, और वो उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में जाकर वो इंटरव्यू में जाकर बैठते हैं और अपने वो सारे के सारे क्वेश्चन उसी तरह से बताते हैं। उसके बाद मैंने एक सीरीज निकाली थी, एक इंटरव्यू सीरीज थी। मुझे नहीं लगता था कि उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लोगों ने मुझे उसके फीडबैक दिए कि सर उस पर्टिकुलर जो भी आपने सीरीज निकाली थी उसके कारण हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हमें डर नहीं लगता किसी भी इंटरव्यू में जाने के लिए। क्या होता है ना कि जब आप किसी के रियल टाइम सिनेरियोज को देखते हो, जिसने सच्ची में जो इंटरव्यू दिया होता है उसी अकॉर्डिंग वहां पर बताया होता है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ होती है। कि यार लगता है कि अगर मान लो कि मैं आपको बैंक ऑफ अमेरिका के बारे में बताऊं, तो बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में, इंक्लूडिंग मी, होता है कि यार बैंक ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू पता नहीं क्या ही होगा, क्या ही चीज़ पूछ ली जाएगी। लेकिन जब आपको थोड़ा बहुत सिनेरियो पता चल जाता है कि यार अच्छा ये चीजें पूछते हैं या फिर ये चीज होती है, तो जब आप किसी के रियल टाइम सिनेरियोस देखते हैं या फिर रियल टाइम एक्सपीरियंसेस को सुनते हो, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है, अगर इसने इस क्वेश्चन का जवाब इस तरह से दिया है, मैं इसको काफी अच्छे तरीके से दे सकता हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे या फिर बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते होंगे, लेकिन उनके अंदर एक डर बैठा होगा कि यार मैं इंटरव्यू किस तरह से दूंगा। जब वो लोग वो वीडियोस देखते हैं तो वो कहते हैं यार ये कर सकता है तो मैं भी कर ही सकता हूं। तो जब ये चीज आपके दिमाग में आ जाती है ना, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लग पड़ता है कि जिस तरह से ये सब चीजें बता रहा है, अगर मैं भी वो सब चीजें बताऊंगा तो मेरे भी सिलेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप कर देता है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसके अलावा आपके पास स्किल सेट भी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अगर जावा या पाइथन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आप चले गए कि सर ये आता है, वो आता है, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। आपके पास वो प्रॉपरली स्किल सेट होने चाहिए विद कॉन्फिडेंस, कि जो भी आप बता रहे हो प्रॉपरली कॉन्फिडेंट होकर बताइए। और एक दो रिजेक्शन से डरने की जरूरत नहीं होती। बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा रिजेक्शन झेलने को मिलते हैं आपको आईटी वर्ल्ड में आके, इंक्लूडिंग मैं भी बहुत ज्यादा रिजेक्शन झेल चुका हूं। इसलिए शायद ये कॉन्फिडेंस आ चुका है अब कि अब मुझे डर नहीं लगता रिजेक्शन से। कोई भी मुझे अगर रिजेक्ट कर देता तो मुझे पता है
कि अगर मेरा यहाँ पे नहीं हुआ तो मैं कहीं और जाकर डेफिनेटली इंटरव्यू दूंगा, लेकिन हाँ भूखा तो नहीं मरने वाला, किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई मेरा इंटरव्यू क्लियर डेफिनेटली होगा ही और मैं वहां पर जाके सेटल जरूर होऊंगा। तो जब आपके अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तब मैं आपको कहूंगा कि आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, चाहे वो पाइथन हो, जेंगो हो, जावा हो, कोई भी। आपके अंदर बस वो कॉन्फिडेंस, एक स्पार्क आना चाहिए कि आप कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। और ये चीज होती है विद प्रैक्टिस। जितने ज्यादा आप इंटरव्यूज दोगे उतना आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट तो डेफिनेटली जरूर करेगी। इसी के साथ अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।